हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश हो, मस्त हो। जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड नंबर 5 में ये बताया था कि कैसे शालिनी अपनी माँ की बातों में आकर सागर को 2 दिन का वक्त देती है, लेकिन सागर का फ़ोन ना आने की वजह से शालिनी कनाडा चली जाती है। घर आकर उसे जैसे ही पता लगता है सागर के साथ क्या क्या हुआ, वो एकदम से हैरान हो जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या आगे क्या होता है। शालिनी: माँ कैसी हो आप? और पापा आप कैसे हो? हिम्मत लाल जी: बेटी मैं तो अच्छा हूँ, तू बहुत कमज़ोर लग रही है। शालिनी कहती है, नहीं पापा, बस ऐसे ही, चलिए घर चलकर बात करते हैं। तीनों माँ बेटी और पापा घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर सुशीला जी ने शालिनी से कहा, बेटी तू फ्रेश हो जा, फिर डिनर करेंगे। शालिनी कहती है अपनी माँ को, ठीक है माँ, बाद में मुझे आप दोनों से ढेर सारी बातें करनी है। शालिनी कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। सुशीला जी कहती है, सुनो जी, इसे सागर के बारे में कुछ मत बताना, नहीं सब कुछ छोड़कर उससे पीछे भाग लेगी। बड़ी मुश्किल से तो अपने करियर पर फोकस करने लगी है। हिम्मत लाल जी चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। शालिनी नहाकर निकली तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। शालिनी जी कहती है, माँ तरस गई हूँ आपके हाथ का खाना खाने के लिए। सुशीला जी अपनी बेटी से कहती है, तू चिंता मत कर, तेरी सारी कसर पूरी कर दूंगी, तेरे वापस जाने तक तुझे पहले जैसी हट्टी कट्टी बना दूंगी। ये सुनकर तीनों बहुत हंसने लगते हैं। उसके बाद खाना खाकर तीनों शालिनी के कमरे में पहुंच जाते हैं। शालिनी: और बताइए पापा, क्या चल रहा है, आप सब कैसे हैं? हिम्मत लाल जी अपनी बेटी से कहते हैं, बेटा यहाँ सब तो ठीक है, तू चिंता मत कर। इसी तरह बातें करते करते शालिनी को नींद आने लगती है। उसके माता पिता उसे सुलाकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन वो सुबह उठकर तैयार हो रही थी, तभी हिम्मत लाल जी को उसे याद दिलाते हैं कि बेटी आज काव्या की शादी है, कितने बजे चलना है? पापा शाम को चलेंगे, उससे मेरी बात हो गई है, वह अभी ब्यूटी पार्लर जा रही है, शाम को 7 बजे के बाद ही मिल पाएगी। शाम को शालिनी अपने मम्मी पापा के साथ शादी में पहुंच जाती है। वह गेट से अंदर की ओर आ ही रही थी, तभी उसे स्टेज पर काव्या अपने दूल्हे के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन दोनों से मेहमान मिलने आ रहे थे और गिफ्ट्स देकर जा रहे थे। तभी शालिनी ने एकदम से देखा कि क्रीम कलर का कोट पहने सागर स्टेज पर काव्या के पास पहुंच गया। उसने काव्या को गिफ्ट दिया और कुछ देर बात की। शालिनी के मन में एकदम से सागर से मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी। वह तेज कदमों से स्टेज की ओर चल दी। जब वह स्टेज के सामने पहुंची तो उसने देखा कि सागर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। शालिनी सब कुछ भूलकर सागर के पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वह तेजी से गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल गया। शालिनी ने फ़ोन निकालकर सागर का नंबर ढूंढने लगी। उसे तभी एकदम याद आया, उसने तो सिम ही चेंज कर लिया था। वह निराश होकर वापस आ गई। सागर को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। इतने में उसके मम्मी पापा स्टेज के पास पहुंच गए। हिम्मत लाल जी अपनी बेटी से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तेरी आंखों में आंसू? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही कुछ गिर गया आँख में। आप बैठिए, मैं काव्य से मिलकर आती हूँ। शालिनी जैसे ही काव्य के पास जाती है, वो उसको शादी की मुबारकबाद देती है। काव्य शालिनी से कहती है, कितनी देर से आई है, इनसे मिल, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरे सबसे अच्छी सहेली शालिनी, कनाडा से आई है। शालिनी कहती है, वो सागर था ना काव्या? काव्या: हाँ वो सागर था, उसकी फ़्लाइट थी, वह अब से बेंगलोर शिफ्ट हो गया है। शालिनी ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और हड़बड़ाते हुई कहती है, शालिनी क्या, कैसे, मतलब कब? लेकिन मेहमानों की वजह से काव्या उसे कुछ नहीं बता पाती। काव्या शालिनी से कहती है, कुछ देर रुक जा, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर तुझे सब बताती हूँ। पीछे मेहमानों की लाइन लगी हुई थी, इसलिए शालिनी स्टेज से नीचे उतर आई और पापा से पूछती है,
पापा मम्मी कहाँ है? हिम्मत लाल जी अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी वो खाना खा रही है, मैंने अभी शुगर की गोली ली है, कुछ देर बाद खाना खाऊंगा, तू बैठ जा। शालिनी अपने पापा से कहती है, पापा आपसे एक बात पूछनी थी, मम्मी को मत बताना, अभी कुछ देर पहले मैंने सागर को यहाँ देखा। काव्य बता रही थी कि अब वह बेंगलोर रहता है। बेटी मैं तेरे से क्या बात करना चाह रहा था, लेकिन तेरी मम्मी ने मना कर दिया। अपनी मम्मी को मत बताना कि ये सब मैंने तुझे बताया है। शालिनी अपने पापा से कहती है, पापा प्लीज़ जो कुछ भी है मुझे साफ साफ बताइए। हिम्मत लाल जी अपनी बेटी को बताते हैं कि बेटा सागर के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, तूने जो उसे 2 दिन का समय दिया था और तू गुस्सा होकर जो चली गई थी वह उस समय हॉस्पिटल में था। उसके पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। जिस दिन तेरी फ्लाइट थी उस दिन उसके पापा ख़त्म हो गए थे। उन बेचारों को होश ही नहीं था। शालिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। शादी के माहौल में उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। शालिनी कहती है, क्या आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया पापा? बेटी वो अपने पिता की 13वीं का कार्ड देने 10 दिन बाद घर आया था, लेकिन तेरी माँ ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। उसके सामने ही कार्ड फाड़ दिया और कहा, फिर कभी यहाँ मत आना। शालिनी कनाडा चली गई है। उसने तुझे कई फ़ोन भी किए लेकिन तेरा फ़ोन नहीं लगा। उसके बाद एक दिन वह मुझे बाज़ार में मिला। उसने कहा वह अपनी मम्मी को लेकर बेंगलोर जा रहा है। यहाँ अब उसका मन नहीं लगता। उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई है। शालिनी अपने पापा को कहती है, पापा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, आप प्लीज़ घर चलिए। हिम्मत लाल जी कहते हैं, सुशीला को बुला लाए और शालिनी को लेकर घर आ गए। तो दोस्तों आज का हमारा एपिसोड नंबर 5 यहीं ख़त्म, एपिसोड नंबर 6 यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो बिना किसी देरी के चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इस स्टोरी पे क्या विचार है। उम्मीद करूँगी आपको ये कहानी पसंद आएगी। आगे आने वाले एपिसोड नंबर 7 में हम देखते हैं कि क्या सागर और शालिनी आपस में मिल पाएंगे, क्या शालिनी सागर से मिलकर माफ़ी मांग पाएगी। तो आइए ये सब हम आगे आने वाली कहानियों में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। तो एट द एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया टाइम निकालने के लिए इस कहानी को देखने के लिए।